नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईएसएटी कंप्यूटर। दोस्तों, ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय या कोई सिस्टम सेटिंग चेंज करते समय एक पॉपअप मैसेज आता है। डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंज टू योर डिवाइस। अगर इस तरह का मैसेज आता है, जिसे हम सिक्योरिटी फीचर्स को यूजर अकाउंट कंट्रोल कहते हैं, यानी यूएसी शॉर्ट में अगर आप कहें, यानी यूजर से परमिशन मांगा जाता है कि क्या इस चेंज को अप्लाई करना है या नहीं करना है। आज की इस क्लास में हम यूएसी को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहला हमारा सवाल होगा कि यूएसी अकाउंट क्या होता है, यानी यूजर अकाउंट क्या होता है और ये किस तरह के काम में इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहला नंबर जो बात है, यूएसी यानी यूजर अकाउंट कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म हो गया विंडोज का सिक्योरिटी फीचर है, जो कि सिक्योरिटी को देखता है। अनऑथराइजेशन जो होते हैं, जो अनऑथराइज्ड चेंज करना चाहते हैं आप सिस्टम में, उसको रोकता है। सिस्टम को सेफ रखने में हेल्प करता है। बिना परमिशन के कोई भी प्रोग्राम सिस्टम में ना ही इंस्टॉल होगा, ना ही कोई फाइल में आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप परमिशन देंगे, उसके बाद ही ये चेंज अप्लाई हो सकता है या चेंज हो सकता है। यूएसई यूजर और सिस्टम के बीच में सिक्योरिटी एक गेट है, यानी हमारे और सिस्टम के बीच में एक तरह से कह सकते हैं ये गेट है। जैसे ही कुछ आप चेंज करते हैं, तुरंत एक नोटिफिकेशन आता है, एक पॉपअप आता है स्क्रीन पे। अगर आपने नो कर दिया तो फिर वो वहीं से डिनाई हो जाता है, आगे प्रोसेस नहीं होता है। अगर आप यस करते हैं तभी आगे जाकर के प्रोसेस होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं यूएसई पॉपअप का क्या मतलब होता है। तो विंडोज जब आपसे कोई परमिशन मांगता है, तो आपको एक इस तरह का एक बॉक्स ओपन करके दिखाता है, जिसमें लिखा होता है डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंज टू योर डिवाइस। इट मींस इंस्टॉल करना है, सेटअप कोई फाइल है, या फिर किसी सिस्टम के फाइल को आप चेंज करना चाहते हैं। तो विंडोज आपसे परमिशन मांगता है। रिस्क एक्शन से पहले ही आपको एक वार्निंग दे देता है। अगर आपने यस किया, इट मींस आप अलाउ कर रहे हैं इस चेंज को होने दिया जाए। आप जानते हैं ये कौन सा सॉफ्टवेयर, इससे कोई नुकसान नहीं है। अगर आपने नो किया, इट मींस आप डिनाई करते हैं और वो एक्शन वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा, आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो ये चीज आपके लिए होता है। अब इसमें एग्जाम में क्या पूछता है, यूएसई पॉपअप्स कब दिखाई देते हैं। ठीक है, जब आप कोई ऐप के लिए इंस्टॉल करने के लिए ट्राई करते हैं या कोई सिस्टम में सेटिंग चेंज करते हैं किसी लेवल की, तो वो टाइम होता है जब आपको ये पॉपअप मैसेज दिखाई देता है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि आप यूजर अकाउंट कंट्रोल तक पहुंचते कैसे हैं। यूजर अकाउंट कंट्रोल तक पहुंचने का दो तीन रास्ता है, जिसमें से दो मैंने सिंपल से रास्ते लिखे हैं। एक कंट्रोल पैनल होता है, फिर उसके बाद यूजर अकाउंट होता है, फिर चेंज यूजर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग का बटन होता है, जिसके जरिए आप पहुंच सकते हैं। और दूसरा नंबर ऑप्शन होता है, आप सर्च बॉक्स ओपन करिए विंडोज सर्च में और वहां पर यूएसी बस टाइप कर दीजिए, आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। ये दो ऑप्शन है जिसके जरिए आप अकाउंट कंट्रोल तक जा सकते हैं। अब यूएसई लेबल क्या होते हैं, चलिए उसको समझाते हैं आपको। तो इसके लेबल मतलब कितने लेवल पे आप रखेंगे, उससे क्या नुकसान होगा। तो सबसे पहला नंबर इसके लिए होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब आपको बार बार नोटिफाई करके परेशान भी नहीं करेगा और सिक्योरिटी भी सही सही रहेगी। एक होता है ऑलवेज नोटिफाई, हर चेंज पे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, जो कुछ काम होगा हर बार आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। दूसरा नंबर होता है डिफॉल्ट, जो रिकमेंड करेगा जब आप ऐप चेंज करेंगे या कुछ इंस्टॉल करेंगे या अनइंस्टॉल करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। दूसरा इसके बाद से आता है नोटिफाई वार्निंग डिमिंग, यानी कोई वार्निंग हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपका स्क्रीन डिम नहीं होगा, वार्निंग का मैसेज बस आपको एक दिख जाएगा, या फिर कई बार बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। एक लास्ट हो जाता है नेवर नोटिफाई, ये कभी नहीं करना चाहिए। इसमें क्या है, कभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ही नहीं और कोई भी चेंज होगा आपके सिस्टम में कभी आपको पता ही नहीं चलेगा। इसमें सबसे ज्यादा हाई रिस्क होता है आपके सिक्योरिटी का। तो यूएसई का रिकमेंडेशन क्या होता है, कौन से लेवल में होना चाहिए, तो इसका जवाब होगा हमेशा डिफॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर और स्टैंडर्ड यूजर, इन दोनों में क्या फर्क होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है वो पर्सन, वो बंदा जो फुल कंट्रोल रखता है आपके सिस्टम के ऊपर, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना इजीली अलाउ है इसको। लेकिन वही बात करते हैं अगर एक स्टैंडर्ड यूजर का, अगर आपने एक अलग यूजर बना रखा है, एक मेन यूजर है,
तो उस यूजर के पास लिमिटेड परमिशन होगा और यूएससी प्रॉम्प्ट्स ज्यादा आएंगे, यानी कि हर चीज इंस्टॉल करेगा तो उसको पहले मैसेज आएगा या फिर रोकेगा, उसको सिस्टम नहीं करने देगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर पावरफुल होता है लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि इसको पूरा परमिशन मिला होता है, हर चीज कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड यूजर में पॉसिबल नहीं होता है, आप चीजों को नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लेवल पे। अब यूएसी क्यों जरूरी है दोस्तों? वायरस से प्रोटेक्शन अगर आपको चाहिए तो कोई तो चाहिए जो आपको बचाए या आपको इंडिकेट कर दे एटलीस्ट कि हाँ कंप्यूटर में कुछ चेंज होने वाला है, तो उसमें आपको हेल्प करता है, वायरस से प्रोटेक्ट करता है। मेलवेयर्स को ब्लॉक करता है जिससे कि आपके सिस्टम में मेलवेयर एंट्री नहीं कर सकता है। एक्सीडेंटल सिस्टम चेंज को रोकता है, अचानक गलती से कुछ आपसे डिलीट हो गया जो कि सिस्टम फाइल है तो पहले पूछेगा, तो बच गए आप। अगर डिलीट हो जाता तो काम ही खत्म। यूएससी ऑफ करना सेफ नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऑफ नहीं करना है, नेबर नोटिफाई नहीं करना है, उसे बंद नहीं करना है। ये आपके सिस्टम का एक तरह से सुरक्षा कवच है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग समझते हैं कि अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो इससे क्या नुकसान बढ़ेगा। जैसे कि मैंने बताया जो जो चीजें, जब आप इसको ऑन रखते हैं तो क्या बेनिफिट होता है, वही नुकसान हो जाता है। वायरस को बढ़ावा मिलेगा, मेलवेयर आसानी से आ सकता है, सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा, हैंग करेगा, ठीक से काम नहीं करेगा। एग्जाम में पूछा जाता है यूएससी डिसेबल करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, नोट बना लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के ऊपर। जैसे में कब कब ये नोटिफिकेशन या पॉपअप आएगा, जैसे ही आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिएगा तुरंत आपको एक मैसेज आएगा, कुछ रजिस्ट्री में चेंज करिएगा, कुछ सिस्टम के अंदर चेंज करिएगा, या फिर सिस्टम फाइल्स अगर आप डिलीट करने चलेगा तो तुरंत आपको ये नोटिफाई करेगा, मैसेज देगा और आपको चेंज करने से बचने के लिए भी कहेगा। ये फिर आपका डिसीजन हो सकता है क्या करना है। तो हर जगह यूएससी एक्टिव रहता है। तो दोस्तों अब एग्जाम के लिए आपको नोट्स बनाने की बारी। क्या क्या आपको टॉपिक पे अपने लिए नोट्स बनाना है, तो यूएससी क्या है, यूएससी का मुख्य काम क्या है, यूएससी के लेवल कितने होते हैं, सब कुछ मैंने काफी डिटेल में आपको बताया। एडमिनिस्ट्रेटर और स्टैंडर्ड यूजर में अंतर क्या है, यूएससी पॉपअप का मतलब क्या होता है, ये आपके नोट्स हो गए जिसको आप बना लीजिएगा अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं कि आपने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। तो हमने आपको कवर किया है यूएससी का मतलब क्या होता है, पॉपअप का मतलब क्या होता है, यूएससी लेवल कितने होते हैं, परमिशंस क्या होता है, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस क्या होता है और आपको क्या चुनना चाहिए क्या नहीं चुनना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और आईएससीटी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।